जब हम लोग किसी अच्छे किताब को पढ़ते हैं या तो अच्छे लोगों को सुनते हैं, वक्ताओं को सुनते हैं, अच्छी फिल्म देखते हैं, बायोपिक देखते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे पास लगातार कोई तो एक एनर्जी लगातार अपने पास आती रहती है। और ये एनर्जी जब जब कम हो जाती है तब तब हमारा मोटिवेशन का लेवल कम हो सकता है। बहुत सिंपल भाषा में अगर हम लोग कहने का रहे तो नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर आप अगर चले गए तो नेटवर्क हमको कम मिलता है मोबाइल फोन को। Hello everyone and welcome to the fifth and the last episode of Samvad 2020. Today, as this is our last episode, we thought that the most appropriate guest for our this episode would be the one who inaugurated this series. Yes, today once again we have with us none other than the international motivational speaker, the one who glorified the name of Akola, Maharashtra, India all over the world, and the founder of Aspire, the Institute of Human Development, Honorable Mr. Sachin Burghate sir. Welcome sir. थैंक यू सो मच एंड मैं आपके सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ संवाद 2020 में, क्योंकि आखिरी का एपिसोड है और दर्शकों ने हमें बहुत बहुत सपोर्ट दिया है। बहुत सारे व्यूज़ मिले हैं, बहुत सारे लोगों ने इसे देखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम तक पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कि ये संवाद 2020 पूरी अच्छे तरीके से कामयाब हो चुकी है। जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शायद बहुत रेलेवेंट भी है आज के समय में, स्पेशली यूथ के लिए। यस अगर आपको याद हो सर, तो आपके किसी एक सेशन में आपने मिस्टर रे क्रॉक, जो कि मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर है, उनके जीवन का एक किस्सा सुनाया था जी। कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट मिस्टर रे क्रॉक से पूछते हैं कि आपकी कंपनी को रातों रात सक्सेस मिली है, तो आपको कैसा लग रहा है जी। तो मिस्टर रे क्रॉक शायद बहुत सुंदर सा जवाब देते हैं कि रातों रात सक्सेस मिली है ये बात तो ठीक है, लेकिन ये रात 35 साल लंबी होगी ये शायद पता नहीं था। क्या बात है। तो सर मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि मोटिवेटेड रहना मतलब क्या? व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ बीइंग मोटिवेटेड अकॉर्डिंग टू यू? जब आप ये कह रहे थे कि 35 साल रात लंबी होती है, तो मुझे लगता है कि मोटिवेटेड रहना 35 सालों तक, यही शायद सबसे बड़ा राज होगा कामयाबी का। और यहीं पर शायद मोटिवेटेड रहना ये कैसा होगा ये समझ में आएगा। ऐसा कहते हैं कि हर किसी व्यक्ति को अपना काम शुरू करने के लिए ऊर्जा और पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है। अब ऐसा होता है कि यदि अगर आप दिन में किसी भी समय पर अगर एक आधे अच्छे और सकारात्मक इंसान को मिले तो आपको ना कुछ वैसा करने की इच्छा हो जाती है। ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ हासिल करूं, मैं भी कोई बड़ा व्यक्ति बनूं, मैं भी कामयाब इंसान बनूं। और कहीं ना कहीं पे मन में हम संकल्प बनाने लग जाते हैं। आपके साथ, हमारे साथ, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि एक आधी बड़ी फिल्म चल रही हो, फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट्स पूरे देश ने देखी है। और जब रैंचो उस फिल्म में वो किरदार प्ले हो रहा है तो कई सारे इंजीनियर्स को और कई सारे युवाओं को ऐसा लगा होगा कि उन्होंने एग्जैक्टली रैंचो की तरह बनना चाहिए। मैं तो कई बार ऐसा कहता भी हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपनी चाल में भी बदलाव लाया था। हाथों को जेब में डालना, कंधों को ऊपर करना, वगैरह वगैरह करना शुरू कर दिया था। और उस दौरान, स्पेशली उस फिल्म के दौरान या तो फिर उस फिल्म के 1-2 दिनों तक हमारे मन में बड़े संकल्प होने लगते हैं, रेजोल्यूशंस बनाने लग जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत लेकिन ऊर्जा से भरे हुए और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस 2 या 3 दिनों के बाद वो ऊर्जा कहीं पे तो कम हो जाती है। और वो 2 दिनों में जो हमने महसूस किया, शायद उसी को मोटिवेटेड रहना कह सकते हैं आप, उसी को मोटिवेशन कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को शुरू करने से लेके अंत तक ले जाने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है, उस ऊर्जा को हमारे पास लगातार रखना, उस एनर्जी को, इवन उस एटीट्यूड को, नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि जिम में हम लोग ऐसा होता है कि अभी 1 जनवरी आ रही है तो सभी लोग अभी संकल्प के मोड पर होंगे। और 1 तारीख को हम सब लोग वो संकल्प बनाएंगे कि इस बार ना अपने को एक्सरसाइज करनी है और हमको ना अपना वेट कम करना है या तो फिट बनना है। और 2-4-5 दिनों तक ये सब कुछ चलेगा और उसके बाद मोटिवेशन कम होने के वजह से, उस पर्टिकुलर कार्य को पूरा करने के लिए जो लग रहा है वो कम होने की वजह से वो कार्य कहीं पर बीच में ही छूट जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो कार्य के अंत तक आपको जो लगती है, उस ऊर्जा को लगातार अपने पास रखना, वही शायद मोटिवेशन है, वही शायद उसे ही आप मोटिवेटेड रहना कह सकते हो। राइट जी सर, आपने अभी बातों बातों में कहा कि ये ऊर्जा थोड़ी देर बाद कम हो जाती है जी। तो उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि अक्सर क्या होता है, हम जब भी डिमोटिवेटेड फील करते हैं या हमें ऐसा लगता है कि हमें अभी मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो हम एक यूट्यूब पे एक आधा मोटिवेशनल वीडियो लगा देते हैं, उसे देखते हैं, उसे सुनते हैं और एकदम से चार्ज अप हो जाते हैं, एकदम से मोटिवेटेड फील करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हम फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, वो मोटिवेशन ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है जी।
तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, और वो आज के हमारे इस इंटरव्यू का टॉपिक भी है जी। कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस, अब आपको मोटिवेशन क्यों चाहिए और फिर कैसे हम मोटिवेटेड बहुत लंबे समय के लिए रह सकते हैं। मोटिवेशन इसलिए चाहिए आपको कि आपका कोई एम है, कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई गोल है, कोई टारगेट है जो आपने सेट किया है और आप चाहते हो कि उसे अचीव करना है। अब उसे अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको लगातार प्रयास करने हैं, आपको कंसिस्टेंट बन के रहना है, इसलिए आपका मोटिवेटेड रहना जरूरी है, राइट। तभी जाके आप शायद कामयाबी पाओगे, नहीं तो फिर वो कामयाबी मिलना नामुमकिन सा होगा। अब हमारे पास सवाल पैदा होता है कि हम मोटिवेटेड कैसे रहे। कई बार जैसे आपने कहा कि कई बार कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो उस पर्टिकुलर समय में, उस दिन में, उस प्रोग्राम के दौरान, उस किताब को पढ़ते वक्त भी ऐसा महसूस होता है कि हम संकल्प बनाने लग जाते हैं, सोचते हैं कि बहुत बड़ा कुछ कर लेंगे, लेकिन बाद में फिर वो एनर्जी कम हो जाती है। अब ये एनर्जी कम क्यों हुई है, तो आप ऑब्जर्व करके देखिए कि हमारे साथ क्या क्या होता है जब हम लोग किसी अच्छे किताब को पढ़ते हैं, या तो अच्छे लोगों को सुनते हैं, वक्ताओं को सुनते हैं, अच्छी फिल्म देखते हैं, बायोपिक देखते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे पास लगातार कोई तो एक एनर्जी लगातार अपने पास आती रहती है, राइट। और ये एनर्जी जब जब कम हो जाती है तब तब हमारा मोटिवेशन का लेवल कम हो सकता है। बहुत सिंपल भाषा में अगर हम लोग कहने का रहे तो नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर आप अगर चले गए तो नेटवर्क हमको कम मिलता है मोबाइल फोन को। बस ऐसा ही कुछ है कि हमको जब जिस चीज के साथ जुड़े हुए रहना पड़ता है उसके साथ अगर अपना रिश्ता कमजोर हुआ तो फिर मोटिवेशन धीरे धीरे कम होती जाती है। आप उस क्षेत्र में रहने के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं सो दैट आपके पास वो ऊर्जा लगातार आते रहे। ऐसा कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस को एक बार किसी ने सवाल पूछा था। सवाल ये था कि आप हमेशा भक्ति में, प्रेम में कैसे रह लेते हो। तब उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। उन्होंने एक बर्तन लिया, बर्तन में पानी डाला और कहा कि ये बर्तन अगर यहाँ रख दिया तो इस बर्तन के अंदर का पानी कम हो जाएगा क्या भविष्य में आने वाले समय में। तो उन्होंने कहा हाँ, कुछ समय के बाद, कुछ 10-15 दिनों के बाद, 20-25 दिनों के बाद, महीने 2 महीने के बाद उसके भीतर का पानी कम हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। तो फिर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि यदि अगर यही बर्तन मैं अगर समंदर में रख दूं तो उसके क्या अंदर का पानी कम होगा? बिल्कुल ही नहीं, वो लगातार वैसा का वैसा बने रहेगा, क्योंकि अब वो बर्तन उस ओशन के साथ लगातार जुड़ा हुआ है, उस पर्टिकुलर ओशन में ही है, पानी उसके भीतर ही है, इसलिए वो कम ही नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ आज के ज़माने में अगर इस जवाब को और एक नए वाले उदाहरण को देकर मैं दोनों को जोड़ने की कोशिश करूंगा। यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन है और उसकी बैटरी 80% है तो 1 या 2 दिनों बाद कम नहीं होगी क्या? बिल्कुल वो कम होगी। अब वो अगर आप चाहते हो कि वो 80 के 80% रहे, 100 के 100% रहे, तो आपको लगातार आपके फ़ोन को चार्जिंग मोड पर रखना होगा और चार्जिंग का वो बटन चालू रखना पड़ेगा, तभी जाके ऊर्जा आती रहेगी, एनर्जी आती रहेगी। हमारे टेक्निकल भाषा में हम उसे कहते हैं कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जब आप अपने आप को किसी कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ जोड़ देते हो और लगातार वहां से ऊर्जा लेने की कोशिश करते हो, तब आपका मोटिवेशन कम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको क्या करना होता है, आपको लगातार किसी मोटिवेशन जो जहां से आपको मिल रहा है उसके साथ लगातार जुड़े हुए रहना पड़ता है। बट हो क्या जाता है अपने साथ, आपने ये कई बार देखा होगा कि हम लोग ना ये प्रोसेस को वंस इन अ ब्लू मून करते हैं। आप देखिए कि आपको देखने के लिए मिलेगा नेगेटिविटी हर जगह पर चर्चाओं में है, सुर्खियों में है, बातें की जाती है, अखबारों में वो न्यूज़ आती है, टीवी पर आप न्यूज़ प्रोग्राम्स पर आप ये सब कुछ देखते हो, आपको लो फील होता है, बाकी बहुत सारी आजू बाजू की बातें नकारात्मक आपके कानों पर पड़ती है, लेकिन उनके साथ लड़ने के लिए लगने वाली सकारात्मक ऊर्जा, मोटिवेशन ये बहुत कम रहता है। हम ये वंस इन अ ब्लू मून कभी करते, इस वजह से हमारा मोटिवेटेड रहना फॉर लॉन्ग टाइम ये डिफिकल्ट हो जाता है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप चाहते हो कि आप मोटिवेटेड रहे, आपको लगता है कि आपकी एनर्जी बरकरार रहे, लंबे समय तक आपके साथ रहे, तो आपको कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ जो सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है उसके साथ लगातार जुड़े हुए रहना पड़ेगा। अब शायद ऐसा हो सकता है कि आपका अगला सवाल ये हो कि वो स्रोत कौन से हैं, तो वो स्रोत होगी आपकी घर की सेल्फ डेवलपमेंट पर आधारित कोई किताबें आपके घर के लाइब्रेरी में जो आपने रखी होगी, शायद ऐसे ऑडियो वीडियो प्रोग्राम जो शायद हमने लगातार सुनते रहने चाहिए, जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। कुछ बायोपिक हो सकती है, कुछ बायोग्राफीज हो सकती है, कुछ आर्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हो सकते हैं, जिन्हें सुनने के बाद या तो देखने के बाद, पढ़ने के बाद वो ऊर्जा का निर्माण मन में होता है, संकल्प और मजबूत होने लगते हैं और ऊर्जा वापस आती है। मुझे लगता है कि इस तरीके से आप
मोटिवेटेड बड़े लंबे समय के लिए रह सकते हो। यस सर, अभी आपने कहा कि मोटिवेटेड रहने के लिए हमने बायोपिक्स देखनी चाहिए, मोटिवेशनल किताबें पढ़नी चाहिए जी। लेकिन सर कभी कभी हमें एक इंस्टेंट बूस्टर की जरूरत होती है, एक इंस्टेंट मोटिवेशन की जरूरत होती है जी। बायोपिक देखने के लिए हमें कम से कम 2 घंटे बैठना पड़ेगा, किताबें पढ़ने के लिए शायद हमें पूरा दिन बैठना पड़ेगा। एक इंस्टेंट मोटिवेशन अगर हमें चाहिए हो तो वो हमने कहाँ से लेनी चाहिए, जो एक रीजन चाहिए होता है? 2 चीज आप कर सकते हो। सबसे पहला ये होगा कि आप ना आपके स्केड्यूल को कुछ इस तरीके से बनाइए जहां पर आपकी दिन की शुरुआत बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो। आप ये सवाल पूछ के देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे दर्शक भी शायद जो देख रहे हैं ये भी इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग सुबह नींद से उठने के लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं होते, हम लोग बहुत लेजी फील करते हैं। अब आप ना इस जगह पर सुबह नींद से उठते वक्त ना कुछ सकारात्मक, कुछ अच्छा जो आपको इंस्पायर कर सकता है वो सुनिए। या तो फिर आपके घर में आप जहां पर लाइक आप सोते हो, आपके बेडरूम में इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीजें रखिए जो आपको शायद ऊर्जा दे, कुछ सकारात्मक ऊर्जा दे। ये आपको करने के लिए ज्यादा समय देना नहीं पड़ता है। ये चीजें करके भी आप बहुत सकारात्मक और मोटिवेटेड रह सकते हो। दूसरा, आपने कहा कि इंस्टेंट कैसे आ सकता है। अब है कि समझो आप लगातार ये सारी चीजें कर रहे हो, आप लगातार किसी ना किसी कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ जुड़े हुए हो, लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज है जो हमारे शरीर में, मन में, हमारे मन के भीतर बहुत सकारात्मक ऊर्जा तैयार कर सकती है, और वो है सेल्फ पेप टॉक। आपका आपसे होने वाला कॉन्वर्सेशन, आपसे आपका होने वाला वार्तालाप। आपके साथ भी ये कई बार ऐसा हुआ होगा कि हम लोग सुबह 5 बजे उठने के लिए अलार्म लगाते हैं। अलार्म लगाने के बाद हमको वैसा जाना होता है 6, साढ़े 6 बजे, 5 बजे लगाते, प्लानिंग करते कि अब ना हम थोड़ा सा जल्दी उठेंगे, तैयारी करेंगे, और फिर हम लोग 6, साढ़े 6 बजे जहाँ पे पहुंचना है वहां पे पहुंचेंगे। अब क्या होता है, अलार्म बजता है, अलार्म बजते वक्त आप ऐसे मन ही मन नींद में रहते हो, गहरे नींद में रहते हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सोच रहा है, तो वो कहता है कि 15 मिनट और लिए तो हो सकता है, नहाने के लिए जो जितना समय लगता है इस बार थोड़ा कम कर देंगे, और उस अलार्म को स्नूज ऑफ कर देते हैं हम लोग अगले 15 मिनटों के लिए। फिर अगले 15 मिनटों के बाद फिर वो फिर से बचता है, तब फिर आप कॉन्वर्सेशन मन ही मन होने लगता है, और आप सोचते हैं कि इस बार नहाने का रहने दूं क्या, विंटर चल रहा है तो पता भी नहीं चलता, बाल गीले कर लूंगा तो मैं अपने कार्यक्रम में पहुंच सकता हूं, तो 5:30 बजे तक वो आगे बचता जाता है। कुछ लोगों का तो तीसरी बार जब अलार्म बजता है तब लोग सोचते हैं कि मैं रहने दूं क्या आज के दिन। कुछ लोग तो मन ही मन एक बड़ा सा एक्सक्यूज, बड़ा सा कारण भी मन ही मन बना लेते हैं कि आज मैं बोल दूं क्या सर को, कि आज मेरी तबीयत ही खराब हो गई थी, मेरा पेट ही दर्द कर रहा था, मुझे ठीक ही नहीं लग रहा है। और इस तरीके से मन ही मन एक वार्तालाप होने लगता है, कॉन्वर्सेशन होने लगता है, जो आपको थोड़ा सा लेजी बना देता है। अब इसी जगह पर जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, उस कॉन्वर्सेशन को मैं रिप्लेस करने के लिए कह रहा हूं सकारात्मक बातों के साथ। यानी आप अपने साथ खुद होके कुछ अच्छी और ऐसी बातें करें जहां पर आप अपने आप को ही पंप अप, मोटिवेट करने की बात कर रहे हो। मुझे वो किस्सा याद है कि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख साहब जब अपने डायरी लिखा करते थे तो वो अपने नाम को संबोधित करते हुए कुछ लिखा करते थे। कि लिखा करते थे कि पंजाब, तुम्हारी हैंडराइटिंग गलत है, ठीक नहीं है, उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, आप ना 4-5 लाइनें लिखिए। फिर वो लिखते नहीं थे उस दिन, फिर दूसरे दिन वो लिखते थे, पंजाब मैंने आपको बोला था कि आपने वो लाइनें लिखनी चाहिए थी, लेकिन आपने लिखी नहीं है, आपको आलस नाकामयाबी की ओर लेकर जाएगा, आपको फिर से आपको लिखने की कोशिश करनी होगी। तीसरे दिन जब वो लिखते थे तब वो खुद का नाम लिखकर कहते थे कि बहुत अच्छी बात है पंजाब, आपने लिखा है, इसी प्रयास को जारी रखे। ये जो कॉन्वर्सेशन है, कुछ लोग डायरी लिखकर करते हैं, कुछ लोग अपने आप से सकारात्मक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं सेल्फ पेप टॉक। आप अपने आप से बात करें, आप अपने आप का नाम लेकर अपने आप को मोटिवेट करें। और आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप कि हम लोगों को, हमारा सबसे बड़ा मोटिवेटर अगर दुनिया में कौन है तो वो हम खुद है। हम हमारा ही डिमोटिवेटर भी होते हैं और मोटिवेटर भी होते हैं। तो यदि अगर ये सेल्फ टॉक लगातार पॉजिटिव होता गया और वो कॉन्वर्सेशन नकारात्मक से सकारात्मक हो गया तो देन आपका मोटिवेटेड होना बड़ा आसान हो जाएगा। जी, तो इस तरीके से आप अपने आप को इंस्टेंट भी मोटिवेटेड कर सकते हो। अब चाहो तो मैं ये भी छोटी सलाह दे सकता हूँ कि यदि अगर आपका कोई कार्यक्रम होने वाला है, आपको कुछ बोलना है, इस इंटरव्यू के पहले आपको तैयारी करनी थी, पंप अप होना था, तो आप किसी कोने में चले जाए, अपना नाम ले, अपने आप को कहे कि यू कैन डू इट, यू आर गोइंग टू मर्डर एनी अटैक, यस यस यू आर गोइंग टू डू इट। शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाएगी।
और फिर आप जब ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे तब आप इंस्टेंट उस मोटिवेशन को पा भी सकते हैं। जी, यस, मोटिवेशन इज एब्सोल्युटली वेरी नेसेसरी। जी, एब्सोल्युटली। यस जी। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, जी, हाउ शुड वी स्टे कनेक्टेड विद आवर मोटिवेटर? हाँ, अब इसके लिए आपको जानबूझ के कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। क्योंकि कनेक्शन ये वर्ड में ही कंसिस्टेंट ये वर्ड भी छुपा हुआ है। क्योंकि जब आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो तो वो लगातार रहने वाला कंसिस्टेंट कनेक्शन है जिसको आपको लगातार लंबे समय के लिए बनाए रखना है। अब मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा था कि आपका मोटिवेटर कौन है ये ढूंढ के लेना चाहिए। अभी हम लोग, आप है, मैं हूँ, हमारे दर्शक है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं हर एक का अलग अलग मोटिवेटर होता है और हर एक की अलग अलग इंस्पिरेशन होती है। किसी को कोई कोट इंस्पायर करता है, किसी को कोई किताब इंस्पायर करती है, किसी को कोई व्यक्ति इंस्पायर करता है, किसी की कामयाबी जीवनी इंस्पायर कर सकती है। ये पूरी तरीके से उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है कि उसे क्या इंस्पायर करता है। मैं कोशिश इतना ही करूंगा कि वो सिर्फ ये रहे कि वो सकारात्मक और अच्छा रहे। ये जो मोटिवेटर है, उस मोटिवेटर का फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति है तो उनकी तस्वीर, उनका इंटरव्यू, उनके बारे में सारी किताबें अगर बनी होगी तो उनको अपने साथ लगातार बनाए रखे, उसे पढ़े, उसे रेफर करे, उनके बारे में दिलचस्पी ले, और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करे। इससे आप लगातार अपने मोटिवेटर के साथ कनेक्टेड रहोगे। हो सके तो जैसे मैंने कहा कि सेल्फ टॉक है, हम अपने आप से बात करते हैं, तो उस जगह पर आप अपने मोटिवेटर की बातें डाल सकते हो। जैसे सुबह आप उनके टॉक को सुनकर दिन की शुरुआत कर सकते हो, और जिस तरीके से छोटे बच्चे लोरियां सुनकर दिन को खत्म करते हैं, वहां पर आप अपने उस फेवरेट वक्ता का, या तो फिर उस व्यक्ति का, या तो फिर उस किताब को पढ़कर दिन का अंत कर सकते हो, जिस वजह से सबकॉन्शियस माइंड भी उन सारे बातों पर सोचता रहेगा, विचार करते रहेगा, और आपके सपने भी शायद सकारात्मक आएंगे। सो दिस वे आप अपने मोटिवेटर के साथ कनेक्टेड रह सकते हो। छोटे मोटे प्रयास कर सकते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर आपने जैक कैनफील्ड का नाम सुना होगा। एक फेमस राइटर है, दुनिया में बड़े फेमस है। उनका एक स्पेशल आर्टिकल है जो शायद अपने दर्शक इसको देखते वक्त भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। वो ना विजन बोर्ड बनाने के लिए कहते हैं। आपने सीक्रेट वो किताब सुनी होगी, उसके ऊपर एक वीडियो भी बना है, उसमें जैक कैनफील्ड थे, उनका कोई पार्ट था। तो उनका ऐसा कहना है कि जब आप विजन बोर्ड बनाते हो तो विजन बोर्ड भी आपको बहुत हद तक आपके चीजों को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। अब विजन बोर्ड क्या है? तो आपका काइंड ऑफ डिस्प्ले बोर्ड, जहां पर आप अपने जीवन में जो भी अचीव करना चाहते हो उनकी तस्वीर, या तो उससे जुड़े हुए कोई आर्टिकल्स, या तो कोटेशंस, वो आपने आपके डिस्प्ले बोर्ड पर रख दिए हैं जहां पर आप घर में रहते हो वहां पर। अब ये क्या हो जाता है कि लगातार आंखों के सामने ये सारी चीजें आने की वजह से हमको क्या अचीव करना है ये हमको बार बार याद आता रहेगा, और वो बार बार याद आता रहेगा तो फिर हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और फोकस रहेंगे अपने काम को अचीव करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि एक दिन में एक इंसान के जहन में, मन में, मस्तिष्क में 60,000 थॉट्स पैदा होते हैं। अगर आपका कोई जो चीज आप अचीव करना चाहते हो वो अगर आपकी आंखों के सामने है ही नहीं है तो फिर 60,000 थॉट्स में कहाँ ढूंढोगे उनका? 3 दिन पहले हमने नाश्ते में क्या खाया था हमको वो पता नहीं है। तो फिर आपके पास वो अगर आंखों के सामने रहा ना तो फिर ऐसा रहता है ना कि हाँ मुझे ये अचीव करना है, मुझे यहाँ पहुंचना है, मुझे ये चीज मुझे अपने लाइफ में गोल रखी है और वो चाहिए मुझे। तो फिर आप उसके लिए प्रयास करने लग जाते हैं। तो ये भी आप छोटा सा प्रयास कर सकते हो लंबे समय के लिए मोटिवेटेड रहने के लिए। जी सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी, एक कॉमन मैन की जिंदगी में उसके ख्वाब, उसके जो ड्रीम्स है वो बहुत मैटर करते हैं। एब्सोल्युटली। कुछ बड़ा बनने का ख्वाब रहता है, कुछ हासिल करने का ख्वाब रहता है। जी। तो इन सब ड्रीम्स के अचीवमेंट में मोटिवेशन का क्या रोल होता है ऐसा आपको लगता है? ये ऐसा कहते हैं कि हर एक व्यक्ति ऐसा कहता है कि उसका एक सपना होता है, और वो सपना बहुत हद तक सपना ही रह जाता है यदि अगर उसे पूरा ना किया जाए तो। हिंदी में बड़ा सुंदर लिखा है कि अगर किसी से बात करता तो वो ये जरूर कहता कि मैं एक ख्वाब हूँ, मैं तेरे आंखों से बहता हूँ, तेरे सीने में धड़कता हूँ, चाहे तो तू मुझे हकीकत बना दे या तो फिर मैं एक ख्वाब हूँ। यानी आपका ख्वाब अगर आपने पूरा किया तो ही वो पूरा हो सकता है, या तो फिर अगर उसे छोड़ दिया तो वो लाइफ टाइम के लिए वो सपना ही बन के रहेगा। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को अगर अपने सपने को रियलिटी में अगर लाना है, एग्जीक्यूट करना है, उसे लगता है कि अपने सपने को उसे पूरा करना है, तब उसको पूरा करने के लगेगा लगातार एफर्ट्स, उसे कंसिस्टेंट, पर्सिस्टेंट होना पड़ेगा,
उसे काम करना पड़ेगा, उसके लिए उसको समय देना पड़ेगा। जैसे रे क्रॉक का हमने जिक्र किया कि मुझे इस बात की खबर नहीं थी कि रात 35 साल लंबी होती है। तो उनका एक सपना था कि मैकडोनाल्ड को दुनिया भर में फेमस करे, पहुंचाए, वो बड़ी से बड़ी फूड चेन कंपनी बनाए। तो फिर वो 35 सालों तक आपको काम करना पड़ेगा, एवरीडे उठना पड़ेगा, एवरीडे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका सपना पूरा होगा। और उस सपने को पूरा करने के लिए फिर क्या लगेगा? यही मोटिवेशन। अगर आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है तो 3 दिन में ही आप छोड़ने वाले हो अपना काम, 4-5 दिनों में आप अपना काम बंद कर दोगे। फिर आपको लगेगा कि मुझे पूरा ही नहीं करना है, क्योंकि अब ऐसा ही नहीं लगा। वो कहते हैं ना कि आपके पास कारण होना चाहिए नींद से उठने के लिए, तो वो मोटिवेशन ही तो है जो आपको कारण देता है आपके काम को पूरा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इट प्लेज अ वेरी बिग रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यस सर, अभी हमने मिस्टर रे क्रॉक की बात की जी। अक्सर हम देखते हैं कि जो कामयाब लोग हैं वो कंसिस्टेंटली कामयाब होते जाते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। अगर हम हमारे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब का ही अगर उदाहरण ले ले तो उनकी पहली फिल्म 1969 में आई थी, आज 2020 है, मतलब 50 साल हो चुके हैं जी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन 50 सालों में उनके अंदर हर रोज सेम मोटिवेशन, सेम एनर्जी रही होगी क्या? वेरी गुड जी। या उनके भी मन में कभी आया होगा कि मैं छोड़ दूं, गिव अप कर दूं, या रहने देते नहीं करते? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के साथ, इस जवाब के साथ बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप मोटिवेशन की बात कर रहे हो तो डीमोटिवेशन की भी आपको बात करनी पड़ेगी। और जैसा आपने कहा कि कामयाब लोग लंबे समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए 50-50 सालों तक लगातार मेहनत करते जाते हैं, तो क्या इनके जिंदगी में डीमोटिवेशन नहीं आता होगा? क्या उन्हें कोई डीमोटिवेट नहीं करता होगा? तो पहले आप ये देखिए कि डीमोटिवेट होना यानी एग्जैक्टली क्या? तो वो ऊर्जा जिसका जिक्र हम पिछले लगभग 20-25 मिनटों से लगातार कर रहे हैं, उस ऊर्जा को खो देना, यानी डीमोटिवेट होना। यानी आप अपेक्षा कर रहे थे कि किसी ने आपके काम को सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और वहां पर हम लोगों को लोगों के ओर से क्रिटिसिज्म सुनने के लिए मिल रहा है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो हम लो फील करते हैं। हमको लगता है कि हमने कोई काम नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। आई गेस दैट्स व्हाट डीमोटिवेशन इज, जहां पे आप पूरी तरीके से डीमोटिवेट हो जाते हो। अब जो कामयाब लोग हैं वो भी डीमोटिवेट होते हैं फॉर श्योर। ये वो भी अपने लाइफ में लो फील करते हैं, उन्हें भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। शायद जिनका जिक्र किया आपने अमिताभ बच्चन साहब का, तो उनके भी जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव आया था जहां पर वो काफी लो फील कर रहे थे। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, जिस मोहब्बत नाम का फिल्म अगर आपने देखा होगा, उस फिल्म का जो उन्होंने किरदार रोल जो प्ले किया है, तो उस किरदार को, यानी कोई काम है क्या, ये मांगने के लिए अमिताभ बच्चन साहब यश चोपड़ा जी के घर पे गए थे, और यश चोपड़ा जी को कहा था कि अगर कोई काम होगा तो मुझे बताना, क्योंकि उस वक्त ABCL डूब चुका था, वो बैंकरप्ट हो चुके थे अमिताभ बच्चन साहब, और उन्होंने कहा कि कोई फिल्म अगर हो तो मुझे बताना। तो उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त मोहब्बतें लिख रहा हूँ, तो मैं उसके लिए डेफिनेटली आपके बारे में सोचूंगा। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि डीमोटिवेटेड होना, लो एनर्जी रहना, या तो कभी कभी नाकामयाबी आना, ये तो शायद हर व्यक्ति के जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। Now the point is, how do you deal with it? How you handle it? How do you take care of it? So it is said that when you are connected with positivity, and when you have something which is very positive in your life, that starts killing the negativity. It is said that, for example, if you have a computer and in your computer there are n number of viruses, and if you don't have antivirus to fight with those viruses, your computer might get hang. You won't be able to work on that particular computer. Right. So what you need, all you need is antivirus, and it has to be updated. Your system is supposed to get scanned every single day. Then and then you can have your computer doing great job. Yes. So all I'm just trying to say is, in life you need certain antiviruses, and those antiviruses help you a lot to stay motivated for a long time. Sometimes they fight with your viruses. So there are n number of negativity around us, and people sometimes might pass brickbats, they might say something bad to us, or they might pass comments, they might criticize us. So in such cases you need like a kind of a thought, kind of a motivation, kind of positive energy which will fight with those all things and will bring you back in life. I guess इन सभी बड़ों लोगों के साथ ऐसा ही कुछ होता होगा.
राइट। और मुझे व्यक्तिगत होगा थोड़ा सा बताना, लेकिन मैंने उसका जिक्र करना चाहिए कि आज से कुछ 17-18 साल पहले जब मैं कॉलेज में था और उस वक्त एक सेंटेंस पढ़ने में आया था और मुझे वो बड़ा सेंटेंस अच्छा लगा था। सेंटेंस था, इफ आई विल सक्सीड और डाई इन अटेम्प्ट, या तो मैं काम करते करते कामयाब हो जाऊंगा या तो फिर मरना पसंद करूंगा। उस सेंटेंस ने मुझे इतना प्रभावित कर दिया, इतना प्रेरित कर दिया कि मैं उसको हर जगह पर लिखा करता था, अपने किताब के हर पहले पन्ने पर। और वो सेंटेंस मुझे अपने लाइफ में आने वाले हर डिमोटिवेशन को फाइट करने के लिए हेल्प करता था कि नहीं, आपको लगातार मेहनत करते जाना है और कामयाब ही होना है। तो मैंने ये कोशिश की कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस को मेरे साथ रखूं, उसके ऊपर सोचूं, उसके ऊपर मंथन करूं और अपने डिमोटिवेशन के साथ फाइट करता रहूं। तो शायद इसी में शायद इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है। राइट जी सर, आपने अभी बताया कि कई बार हमारे जीवन में वायरसेस आ जाते हैं तो हमने एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए जी। तो इन एंटीवायरसेस का एग्जैक्टली क्या रोल होता है, कृपया थोड़ा विस्तार में हमें बताइए। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, और ये किस्सा बहुत सारे सवालों के जवाब बड़े आसानी से देगा। मैं इशारों में कुछ बताने की कोशिश करूंगा और फिर उसमें एक्सप्लेन भी करूंगा। हमारे ऑफिस में एक कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा था और उस मैम को जिनके वो डेस्क पर था, तो उनका लगातार उस कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चंस होते थे कि यार ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता है। तो वो उनके बहुत सारे वो प्रॉब्लम्स तैयार हो गए। उन्होंने फिर एडमिन डिपार्टमेंट बताया, डिपार्टमेंट ने टेक्नीशियन को बुलाया और टेक्नीशियन जो इंजीनियर है वो सामने बैठे हुए, उस मैम के बीच में वो कंप्यूटर है और दोनों का डिस्कशन शुरू हुआ। अब ये दोनों के डिस्कशन में देखिए कई हद तक ये सारे उनके जो डिस्कशन है और प्रॉब्लम्स और जो सॉल्यूशंस है वो कहीं पे हमारे लाइफ से जुड़ते हैं कि आप ऑब्जर्व करके देखिए, शायद हमको हमारे सवालों का जवाब मिल जाए। तो इंजीनियर भाई साहब कहते हैं मैम को कि मैडम क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स है आपके कंप्यूटर में? तो मैम कहते हैं एक हो तो बताऊं, बहुत सारे हैं। अच्छा बारी बारी बताइए, एक एक होके बताइए। तो उन्होंने कहा सबसे पहला, शुरू होने के लिए बहुत समय लेता है। यानी आपको ऐसे कितने सारे लोग मिलेंगे जो दिन की शुरुआत ठीक से नहीं कर पाते हैं, बहुत स्लो रहते हैं, काम करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, ऑल द टाइम उनको लो फील लगता है। तो आप पहला वहां पर जोड़ के देख सकते हो। तो इंजीनियर साहब भाई साहब को बताया मैडम ने कि ये कंप्यूटर शुरू होने के लिए बहुत समय लेता है। अच्छा और मैडम, एक फाइल खोलने के लिए जाओ तो दूसरा खोल देता है, दूसरा खोलने के लिए जाओ तो तीसरा खोल देता है। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके माइंड में बहुत सारी अलग अलग चीजें चलती रहती है। वो लगते हैं कि आपके सामने हैं लेकिन वो किसी और जगह पर होते हैं। उनका माइंड हमेशा एब्सेंट रहता है और उन्हें हम एब्सेंट माइंडेड लोग कहते हैं। उनका कॉन्वर्सेशन अभी भी चालू है। अब वो कहते हैं मैडम और कोई प्रॉब्लम है? हाँ है ना, इसकी कितनी सारी फाइलें हैं जो करप्टेड है, बड़ी इंपॉर्टेंट फाइलें हैं लेकिन वो सारी की सारी खुलती ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में अच्छा कुछ मिला हुआ रहता है, अच्छी चीजें अपने पास अवेलेबल रहती है, लेकिन फाइलें इन सारे प्रॉब्लम्स ने उनको करप्ट करके रखा हुआ था और वो फाइलें कभी खुलती नहीं है जब अपने को जरूरत होती है। तो उनका कॉन्वर्सेशन अभी भी जारी है। वो कह रहे हैं मैडम और कोई प्रॉब्लम है? हाँ, इस प्रॉब्लम में तो देखिए कई बार मैं पेन ड्राइव लगाने की कोशिश करती हूँ, सीडी लगाने की कोशिश करती हूँ, लगता ही नहीं है, पता नहीं है कि पेन ड्राइव डिटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो कई बार आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी चीजों के साथ हम जोड़ना चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते हैं। बहुत अच्छी चीजें अपनी इर्द गिर्द हो रही होती है लेकिन तब भी हम उनको ले नहीं पाते हैं। उनका कॉन्वर्सेशन खत्म हुआ, यानी स्पेशली प्रॉब्लम्स खत्म हुए मैडम के। अब बारी थी जवाब देने की। टेक्नीशियन ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। सबसे पहला उन्होंने कहा मैडम इतने में आपने कोई बाहर का पेन ड्राइव लगाया था क्या? तो मैडम ने झट से जवाब दिया हाँ मैंने गाना देने के लिए पेन ड्राइव लगाया था। अरे मैडम गाना देने के लिए पेन ड्राइव लगाया था आपने, लेकिन उसने दे दिया तुमको वायरस। तो बाहर से आए आपके पास वायरसेस। कई बार समाज में रहते वक्त हमको बहुत सारी नेगेटिविटी सुननी पड़ती है जिस वजह से हमारे भीतर का मोटिवेशन कम हो सकता है। किसी ने कुछ नेगेटिव कह दिया, किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया, किसी ने कोई टॉन्ट मार दिया, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं टीवी देख रहा था, टीवी पर कोई कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में एक देश से लावा निकल रहा है और वो लावा इतना निकल रहा है कि आने वाले 6 महीनों में ये पूरी पृथ्वी को निगल लेगा, ऐसा बता रहा था। उसी दिन मैंने एक बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया था। मैं मनी मन सोच रहा था भूमि पूजन भी नहीं हुआ अपना और ये तो कह रहा है कि आने वाले 6 महीने में पूरी की पूरी पृथ्वी निगल लेगा। यानी कई बार बाहर की नेगेटिविटी हमारे जहन में वो सारी नेगेटिविटी डालती है, वायरसेस डाल देते हैं, हम लोग अपनी ऊर्जा को खो बैठते हैं। अब उनका कॉन्वर्सेशन जारी है। उसका पहला पॉइंट था कि बाहर का कुछ लगाया क्या आपने? मैडम ने हाँ कहा। फिर वो कहता है कि मैडम आपके पास कोई एंटीवायरस है क्या इन चीजों के साथ लड़ने के लिए?
यानी आपके लाइफ में आप बहुत कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो तो आपके रास्ते पर बहुत सारे प्रॉब्लम भी आएंगी। तो फिर इनके साथ, इन समस्याओं के साथ लड़ने के लिए चाहिए आपके पास कोई पॉजिटिविटी, कोई मोटिवेशन, कोई अच्छी चीज जो शायद इन चीजों के साथ लड़ पाए। तब वो जवाब देता है कि आपके पास एंटीवायरस है क्या। मैडम ने कहा हाँ मेरे पास एंटीवायरस है। मैडम उसे आपने अपडेट कब किया था? कई बार अपने लाइफ में बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, मिलते कब हो उनको? आप कितनी बार उनसे जुड़े हुए रहते हो? कितनी बार उनको आप लगातार सुनते जाते हो? उनको आप देखिए ना, आजकल तो इंटीरियर डेकोरेशन में लाइब्रेरी की कॉन्सेप्ट सिर्फ वो इंटीरियर के लिए है। किताबें कब की बहुत दिनों से वैसे पड़ी हुई है। सब सेल्फ डेवलपमेंट पर किताबें खरीदी और पढ़ी नहीं गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एंटीवायरस होने के बावजूद भी वो अपडेट नहीं हुआ। अच्छा अपडेट भी है तो देन स्कैन किया क्या आज सुबह? क्योंकि बाहर से आने वाली चीजें आपके जीवन में लगातार ही आती जाएगी। अगर आप सिस्टम के साथ जुड़े हो, लोगों के साथ जुड़े हो, तो क्या ऐसा कहते नहीं है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज? दुनिया अलग अलग लोगों से भरी हुई है। कौन कैसा बोलेगा, कैसा जिएगा, आपके रास्ते पर बहुत सारी अलग अलग समस्याएं आ सकती है। तो फिर इन सारे समस्याओं को फेस करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको एवरीडे अपने आप को स्कैन करना पड़ेगा। काइंड ऑफ लाइक नो पॉजिटिविटी आपके पास आ सकती है, पॉजिटिव सोच सकते हैं, दिन की शुरुआत कुछ सकारात्मक तरीके से कर सकते हो। ऐसा करने से आपके लाइफ में वो जो आप एंटीवायरस पूछ रहे थे ना, इस तरीके से वो वर्क कर सकता है। राइट जी। ज़रूर हमने हमारे जीवन में एंटीवायरसेस रखने चाहिए, और सिर्फ रखने ही नहीं चाहिए, उसे टाइम टू टाइम अपडेट भी करना चाहिए। जी सर, आपने अभी बातों बातों में कहा कि आप जब लोन लेने गए थे तो आपने एक न्यूज़ देखी थी कि एक लावा एरप्ट होने वाला है और वो पूरी पृथ्वी निगल लेगा 6 महीने में। तो उस पर से मुझे मेरे कॉलेज का एक किस्सा याद आ गया। हम 4-5 दोस्त बैठे थे, बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। तो मेरे एक दोस्त ने तंग आकर मुझसे कहा कि वल्लभ यार, एक दिन अगर मरना ही है तो क्यों करना है ये सब, क्यों पढ़ना है इतना सब कुछ, क्यों ये रट्टा मारना है ये सब। तो उस वक्त तो हमने वो मजाक में लिया था, सब हंसे थे। लेकिन आपसे अभी बात करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि कई लोगों के मन में एक्चुअल में ऐसा सवाल होगा कि एक दिन हम मरना ही है तो फिर ये क्यों करे। यानी जीने के लिए मोटिवेशन कैसा चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है और उसका जवाब एक छोटी सी कहानी के जरिए देता हूं मैं। एक इंसान था, उसने जिंदगी में बहुत मेहनत किया, बड़ा बिजनेसमैन था, कंपनी का सीईओ था, कंपनी को बहुत बड़े लेवल पर लेकर गया और बहुत बड़े लेवल पर ले जाने के बाद उसने रिटायरमेंट डिक्लेयर की, रिटायरमेंट ली, कंपनी छोड़ दी और फिर शहर के बाहर एक तालाब था, तालाब के पास उसका एक बहुत बड़ा बंगलो था, वहाँ पर रहने के लिए गया। फिर बाजू में उस तालाब पर जाता था, वो मछली पकड़ता था, वो मछली पकड़कर अपने लिए डिनर लंच बनाता था। अब ये एवरीडे ऐसा करता था। उसने एक दिन अपने बाजू में एक नौजवान को देखा, यंग लड़का, और वो मछली पकड़ रहा है। तो उनको ऐसा लगा कि अरे यार, ये तो समय की बर्बादी कर रहा है, इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये मछली, ये क्या 2-3 मछली पकड़ेगा, खाना खा लेगा और नया कुछ करेगा नहीं। तो उन्होंने उसको कहा कि अरे बेटा, आपने यहाँ पे समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, आपने कुछ अच्छा करना चाहिए। तो बोले अच्छा, यानी क्या करना चाहिए मैंने? अरे काम धंधा कर लो, काम धंधा करने से कुछ मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? मुझे पैसा मिल जाएगा तुमको। फिर क्या होगा? पैसे से फिर तुम अपनी कंपनी को बड़ा कर सकते हो। फिर क्या होगा? फिर बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। फिर क्या होगा? फिर आप ना और लोगों को जोड़ोगे, अलग अलग शहरों में अपनी कंपनी को शुरू करोगे। फिर क्या होगा? कंपनी कामयाब हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर एक दिन रिटायरमेंट ले लोगे। फिर क्या होगा? फिर मेरी तरह आप एक तालाब के बाजू में मछली पकड़ सकते हो। तो फिर वो कहता है सर, फिर तो मैं वो तो आज ही कर रहा हूं, मैं तो वो जो आप कह रहे हैं ना, वो तो आज ही कर रहा हूं, मछली पकड़ रहा हूं। तब उसका जवाब बड़ा अद्भुत था। तब उस सीईओ ने कहा कि तुम में और मुझ में बहुत बड़ा अंतर है। मैंने कई सारे लोगों के लिए अपने पीछे कोई काम छोड़ा हुआ है, इंस्पिरेशन छोड़ी है। जीवन जीने के लिए जरूरत होती है इंस्पिरेशन की, ऊर्जा की, एक ऐसे मोटिवेशन की कि जो शायद लोगों को मेरे कामयाबी के कहानी में नजर आएगा। कई सारे लोग जब जीवन में नया कुछ करने के बारे में सोचेंगे और उनको लगेगा कि ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता है, तब मेरे कहानी का जिक्र जरूर होगा और वहां पर मैं उन लोगों के लिए प्रेरणा की तरह कार्य करूंगा। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं, अगर आपके दर्शक हिंदी में कुछ और अच्छा सुनना चाहे तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रेरणा किस तरीके से, उस व्यक्ति का जीवन किस तरीके से काम करता होगा। हिंदी में मैंने एक बार एक जगह पर लिखा था कि घनघोर मदमस्त अंधेरा रात भर राज करके ये कहने लगा,
मैं प्रतीक हूं निराशा का, मैं प्रतीक हूं डर का, मैं ना मिट सकता हूं ना मुझे मिटाया जा सकता है, मैं यही हूं और यही मेरा अस्तित्व है। तभी सूरज निकला उस घनघोर अंधेरे को चीर के, एक प्रेरणा स्रोत बन के, और कहने लगा, जब जब यह समाज निराशा के भवंडर में फंसेगा, तब तब मैं निकलूंगा एक प्रेरणा बन के। मैं प्रतीक हूं आशा का, मैं प्रतीक हूं नई ऊर्जा का, मैं प्रतीक हूं जीवन का, मैं ना मिट सकता हूं ना मुझे मिटाया जा सकता है, मैं भी यही हूं और यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरा अस्तित्व है। मुझे लगता है कि उस सवाल का जवाब यह है कि जब आप अपने जीवन में कुछ विशेष कार्य कर लेते हो तो उससे दो बड़ी बातें आपके साथ घटती है। ऐसा कहते हैं कि कामयाबी यानी आपका सेटिस्फैक्शन, जब आपका कोई कार्य पूरा होता है, अच्छा होता है, तब आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, और दूसरा वही कार्य समाज के लिए इनडायरेक्टली मोटिवेशन का कारण या तो इंस्पिरेशन का कारण बनता है। मुझे लगता है उन सारे आपके दोस्तों के लिए ये जवाब हो सकता है कि वो अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ सकते हैं, अपने पीछे एक इंस्पिरेशन छोड़ सकते हैं, अपने पीछे एक मोटिवेशन छोड़ सकते हैं। और अगर वो ये भी ना छोड़ना चाहे तो ये बात तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि वन कैन बी सेटिस्फाइड इफ ही और शी ट्राइज टू डू हिज बेस्ट। जब आप अपना 100% देते हो तब आप तभी सेटिस्फाइड फील करते हो। वो व्यक्ति जो सुबह और शाम में सिर्फ मछली पकड़ रहा हो, उसका और सेटिस्फैक्शन का शायद कहीं पर भी लेना देना नहीं होता होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि मोटिवेशन की इस तरीके से सभी लोगों को जरूरत होती है। यस जी सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि दुनिया में अगर हमारा सबसे बड़ा मोटिवेटर कोई है तो वो हम खुद हैं। जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम खुद ही खुद को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने आपने मुझे एक सवाल पूछा था कि इंस्टेंट आपको मोटिवेशन चाहिए तो आपने क्या करना चाहिए, तो मैंने एक शब्द का जिक्र किया था कि सेल्फ टॉक, सेल्फ पेप टॉक। रादर पेप टॉक का मतलब होता है कि एक इंस्पायरिंग छोटा सा टॉक जो अपने आप को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आपने दिया हो। इसे आप स्पिरिचुअली भी देख सकते हो। बहुत सारे लोग सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ टॉक, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं, आत्म परीक्षण भी कहते हैं, जहां पर आप अपने आप से कॉन्वर्सेशन करते हो, वार्तालाप करते हो और अपने आप से एक बेहतर इंसान को ढूंढने की कोशिश करते हो। इट इज सेड दैट कि जब आप अपने आप से कॉन्वर्सेशन करते हो, बात करते हो, एक समय निकालते हो, जैसे आप सुबह 15 मिनटों का समय निकाल सकते हो या तो फिर शाम को 15 मिनटों का समय निकाल सकते हो, डायरी या तो कॉन्वर्सेशन के जरिए आप अपने काम को, अपने दिन को असेस कर सकते हो। और वो असेसमेंट में आप सिर्फ ये देखोगे कि बेहतर कैसे किया जा सकता है। वो असेसमेंट कभी भी नेगेटिव ना हो, वो असेसमेंट सिर्फ सकारात्मक हो कि आपका दिन कैसे गया है और आप कहां पर कम पड़े हो। ये अगर आपने उस कॉन्वर्सेशन में कर लिया है तो देन वो सेल्फ टॉक, वो सेल्फ इंक्वायरी, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वो आत्म परीक्षण आपके लिए किसी इंस्पिरेशन की तरह काम करने लग जाता है। क्योंकि आपने 15 मिनटों के लिए आपने अपने आप से बात किया और बात करके अपने ही अंदर के बेहतर व्यक्ति को दुनिया के सामने रखने के लिए आपने प्रेरित किया अपने आप को और कहा कि चलो हम एक और मौका ले सकते हैं, एक और बार तैयारी कर सकते हैं नए काम को करने के लिए। तो इस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने लिए थोड़ा समय निकाल सकते हैं, डायरी या तो कॉन्वर्सेशन के जरिए। उससे भी आप लंबे समय के लिए मोटिवेटेड रह सकते हैं। सर, आपके एक सेशन में मैंने सुना था, आपने कहा था कि मोटिवेशन इज टेम्पररी बट इंस्पिरेशन इज परमानेंट। यस, तो ये परमानेंट इंस्पिरेशन हम कहाँ से ले सकते हैं? हाँ, अब ये जो है, ये परमानेंट इंस्पिरेशन जो हम लोग कहते हैं ना, मोटिवेशन ये टेम्पररी है, तो वो पल भर का आनंद रहता है, पल भर के लिए ऊर्जा तैयार होती है। मैं कई बार ऐसा कहता हूं कि कई सारे सवालों के जवाब ना आपके भीतर ही होते हैं और आपके भीतर वाला जो ऊर्जा है वो ही परमानेंट है। एवरीथिंग यू नीड इज ऑलरेडी इनसाइड। जिस ऊर्जा की आप तलाश में हो आपके भीतर है, आपके अंदर है, और वो वाली ऊर्जा ही लंबे समय तक टिकने वाली होती है। जैसे मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूं तो मेरे लिए तनख्वाह, महीने का पगार ये मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन मेरा अगर कोई सपना है, कोई ड्रीम है, कोई गोल है और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी लाइफ में उस पर्टिकुलर चीज तक पहुंचूं, तो शायद वो वाली चीज लंबे समय तक टिकने वाली होती है, क्योंकि वो आपके पास से भीतर से आई हुई है। वो गांव देहात में ऐसा कहते हैं ना कि जिस कुएं को अपना खुद का पानी लगता है तो वो पानी लंबे समय के लिए उस कुएं में रहता है। वो बाहर का आया हुआ रहा ना तो फिर वो पानी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो जब आप जितना डिग आउट करोगे, जितना आप अंदर अपने आप को देखोगे, समझोगे कि तुम करना क्यों चाहते हो, क्या है तुम्हारा पूरे काम का उद्देश्य, ये जब तक तुमको समझ में नहीं आता तब तक फिर आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि वो परमानेंट इंस्पिरेशन क्या है। इसे एक और सुंदर शब्दों में उसे बताया जा सकता है।
एक टीचर ने अपने बच्चों को एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि इमेजिन करिए कि आपके सामने एक रथ है, रथ को 4 घोड़े हैं, एक रथ है, रथ पर महाराज बैठे हुए, रथ को चलाने वाला सारथी है, सारथी और 4 घोड़े एक लगाम के साथ जुड़े हुए हैं। तो बताइए इस चित्र में केंद्र में क्या है? बच्चों में से आधे बच्चों ने जवाब दिया वो 4 घोड़े, किसी ने कहा सारथी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ने कहा लगाम केंद्र में है, किसी ने कहा वो राजा जो इस पूरे रथ को नियंत्रित कर रहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो केंद्र में है, किसी ने कहा खुद ये रथ केंद्र में है। तब फिर टीचर ने कहा कि आपके सारे जवाब सही है, लेकिन ये सारे के सारे जवाब ऊपरी है, आपको सिर्फ जो नजर आ रहा है उसी का आप जवाब दे रहे हो। इस पूरे रथ में, इस चित्र में केंद्र में ना घोड़े है, ना लगाम है, ना सारथी है, ना वो पहिए है, ना रथ है, ना राजा है। उस रथ के केंद्र में रथ के निर्माण की कल्पना है कि ये रथ बना क्यों है। जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गया तो उस रथ का सही उपयोग कर पाएगा, नहीं तो फिर बाकी सारी दुनिया घोड़ों को नहलाने में और राजा को रिझाने में अपना समय बिता देगा। अल्टीमेटली मैं ये क्यों शुरू करना चाहता हूँ, मैं ये कार्य ही क्यों करना चाहता हूँ, ये मेरा गोल ही क्यों बना हुआ है, मुझे इससे खुशी मिलती है क्या, ये अगर मुझे पता है और मुझे इससे बहुत आनंद मिलता होगा तो ये इंस्पिरेशन कैसा हुआ, उस कुएं को अपना लगा हुआ पानी जो कभी खत्म ही नहीं होगा। वो व्यक्ति पैशनेट है, उसके दिल से लगता है कि 35 साल 50 साल तक मैं लगातार काम करना चाहता हूँ। वो इंस्पिरेशन खुद के पास से आने की वजह से वो लंबे समय तक टिकती है। इसलिए आपको आपके निर्माण का कारण अगर पता चल गया कि आप पैदा ही क्यों हुए हो और आप क्या करना चाहते हो, सच में यही करना चाहते हो क्या, ये जवाब अगर मिल गया तो देन शायद मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन कभी खत्म ही नहीं होगी, वो लगातार बनी रहेगी। सर इसी आपने जो कहा उसमें थोड़ा डीप जाते हुए ये रीजन हमने कैसे फाइंड आउट करना चाहिए ऐसा आपको लगता है? हाँ, तो ये रीजन हम लोगों को कभी भी बाहरी दुनिया से नहीं पता चलता है। ये पता चलता है कि आप जितना अपने आप को समझते जाते हो उतना आपको अपने बारे में पता चलता है। पल भर के लिए किसी क्लास में 40-50, एक उदाहरण देता हूँ, 40-50 बच्चे हैं, 40-50 बच्चों में से 15-20 ऐसे बच्चे हैं बहुत इंट्रोवर्ट है, बात ही नहीं करते, सवाल का जवाब नहीं देते, पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी एक्टिविटी में। ऐसे सारे बच्चों को अपने बारे में बहुत कम पता चलेगा क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते, इनिशिएटिव ही नहीं लेते, वो गो गेटर ही नहीं है। आपको अलग अलग चीजें ट्राई करना है, अलग अलग चीजों में अपनी दिलचस्पी दिखानी है, पार्टिसिपेट करना है, इनिशिएटिव लेना है, तब आपको पता चलता है कि ये चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ये चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से निभा पाएंगे अगले समय में। ये जब जैसे जैसा पता चलता है वैसा वैसा आपको अपने ही बारे में नया पता चलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आपका ही बेटर वर्जन आपके ही सामने आता है। अगर मैं थोड़ा सा मजाक में कहूँ तो मैं ऐसा कहता हूँ कि आज से अगर 15-20 साल पहले आप अगर मेरे स्कूल में जाओगे टाइम मशीन के जरिए, आप किसी टाइम मशीन में बैठिए, टाइम मशीन में बैठकर आप मेरे स्कूल में जाइए, स्कूल में जाने के बाद मैं तो आपके लिए सचिन सर ही रहूंगा, तो आप पे जाकर आप मिलेंगे, हेलो सर नमस्ते करेंगे, तो मैं कहूँगा कौन है आप, कहाँ से आए हो, तो आप कहोगे मैं भविष्य से आया हूँ और आप भविष्य में बहुत बड़े वक्ता बनने वाले हो, तो मैं कहूँगा झूठ बोल रहे हो तुम, मैं तो अपने आप को लोगों के बच्चों के पीछे छुपाता हूँ, मैं तो किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मैं तो शर्मिला मिजाज वाला इंसान हूँ, तो मैं तो कभी ऐसा बनने वाला नहीं हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भीतर ही एक वो वर्जन था, लेकिन मैंने उस वक्त कोई भी प्रयास नहीं किया, इसलिए मुझे ही मेरे बारे में पता नहीं है। लेकिन जब किसी कारणवश मैंने जब टॉक दिया, बोला, एक आधा स्पीच दिया, तो मुझे लगा ये मैं अच्छा कर सकता हूँ। फिर मैंने दूसरी बार दिया, फिर तीसरी बार दिया, फिर चौथी बार दिया, और वो लगातार देने के बाद फिर मुझे ऐसा पता चला कि दिस इज व्हाट लाइक ये मैं ये जो बेहतर तरीके से करता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे लगता है कई बार ये इस तरीके से भी पता चलता है, तो आप अपने आप को जानने की कोशिश करने के बाद ही पता चल सकता है। और लोग ना अक्सर इन सारे सवालों के जवाब बाहर ढूंढते रहते हैं, वो आखिर में मिलता अपने पास ही है, लेकिन वो ऐसा कहते हैं ना कि लोग सारी दुनिया को समय देते लेकिन अपने आप के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकालते। आईने के सामने खड़े होकर तैयारी करते लेकिन किसी और को मिलने के लिए। कभी अपने आप को भी मिलो, ट्राई टू मीट योरसेल्फ सीक्रेटली, जो शायद आपके एक बेहतर पर्सनालिटी को आपके ही सामने रख दे। राइट जी सर, हम हमारे इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा जी सर। अभी 2020 लगभग खत्म हो चुका है और एक नया साल अभी आने वाला है। So can you please tell us some activities or some exercises so that in the upcoming year we can stay motivated for a long time? आप पहले तो अपने रूटीन को चेंज कर दें। ऐसा कहते हैं कि जैसा आपका रूटीन है वैसा आपका जीवन होता है। आपके रूटीन को बदलना होगा। उस रूटीन में आप नई चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे टेक्निकली उसे कहते हैं फूड फॉर थॉट्स। अपने माइंड को कुछ फूड प्रोवाइड कराइए जिससे वो उस पर सोचेगा, उस पर विचार करेगा, और ये रीडिंग के ज़रिए आ सकता है,
ये कुछ अच्छा सुनने के जरिए आ सकता है। आजकल ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल है। कुछ लोग तो किताबों को समरी की तरह भी पेश करते हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हो। कुछ चीज़ें डूज है और कुछ चीज़ें डोंट्स भी है, कुछ चीज़ें नहीं भी करना है, जैसे लगातार नेगेटिविटी से जुड़े रहना, ओवर थिंकिंग करना, बार बार अपने बारे में नकारात्मक सोचना, अपने आप को अंडररेट करना, अपने सेल्फ स्टीम को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत लो रखना, ये बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको लगातार लो फील करा के देगी और आपके मोटिवेशन को कम करेगी। इवन एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार चलाते वक्त अगर आपके बाजू वाला सो गया ना, या तो फिर यॉर्निंग कर रहा है ना, तो आपको भी नींद आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर कोई सो ही जाएगा, लेकिन बाजू वाला अगर यॉर्निंग दे रहा है, लगातार दे रहा है ना, तो उस यॉर्निंग का थोड़ा तो असर अपने पर पड़ता ही है। कोशिश कर सकते हैं कि हम उन लोगों के साथ जुड़े जो लोग बहुत सकारात्मक और बहुत पॉजिटिव है, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। आप अगर आपके साथ अगर ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करना चाहते, तो फिर कुछ दिनों में आपकी भी सोच वैसी ही बन जाती है। It is said that you will be always known by the company what you keep. Yes. So you got to be with people, those who really dream big and live bigger. जो बड़ा सोचते हैं, बड़ा सपना देखते हैं, तो वैसे लोग अपने को कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन देती है। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़े, ऐसे अपने दिन की शुरुआत इस तरीके से करें, सेल्फ टॉक आप करें, अपने लिए 15 मिनटों का समय निकालें जहाँ पर आप अपने पूरे दिन को एनालाइज कर सकते हो, अच्छी किताबें सुन सकते हो, ऑडियो बुक्स आप रेफर कर सकते हो, एंड दिस वे हम अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। yes. और अपना संवाद 2020 है ही yes. उस सवाल का जवाब शायद कि दर्शकों के लिए ये सारे जो हम लोगों ने जो प्रोग्राम्स बनाए, ये शो बनाया है, वो उसी मकसद के साथ बनाया है कि 2020 ये ऐसा ईयर था कि वो सब इधर नकारात्मक ही ऊर्जा थी, सब लोगों को बड़ा नेगेटिव लग रहा था। उसी समय में हमने ये जो शो शुरू किया हुआ, इसने कई सारे लोगों को मोटिवेट किया है। मैं आपके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, आपकी टीम को, कैमरे के पीछे वाली अपनी सारी टीम को, कि जिन्होंने इस संवाद 2020 को बहुत ही असरदार बनाया। अभी भी हमको देखने वाले कितने सारे लोग हैं, इस स्पीच के पीछे बहुत सारा वर्क होता है, तो ये सारा सब कुछ डेफिनेटली व्यर्थ नहीं जाएगा, वो किसी ना किसी को तो प्रेरित जरूर करेगा। डेफिनेटली सर। सो ऑन दैट नोट मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप यहां हमारे लास्ट एपिसोड में आए और फिर से आपके साथ एक इंटरव्यू करने का हमें मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ। और जितना भी हमने कहा है, तो आप सब लोग जो भी दर्शक है हमारे, वो सारे दर्शक इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ऐसा कहते हैं कि छोटे छोटे प्रयास ही एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी का कारण बनती है, तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास करते रहे और जीवन में कामयाब हो। थैंक यू सो मच। So this was international motivational speaker Honorable Mr. Sachin Burghate sir. Hope this interview helps you to stay motivated for a long time. दर्शकों, यह हमारे संवाद 2020 का आखिरी एपिसोड था। इस सीरीज के दौरान लिए गए 5 इंटरव्यूज के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य था कि इस कोविड-19 के कारण समाज में निर्माण हुई नकारात्मकता को हम थोड़ा कम कर सके, और मैं आशा करता हूं कि कुछ हद तक हम उसमें सफल भी हुए होंगे। I would like to thank Honorable Mr. Sachin Burghate sir, who encouraged me by agreeing to be the first guest of this series. Similarly, I would like to thank all the other guests, Honorable Mr. Mahesh Mundada sir, Honorable Mr. Chetan Jain sir, and Honorable Mr. Neeraj Rathi sir. Thank you so much for your support. मैं आप सब दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबके द्वारा दिए गए प्रतिसाद के कारण ही यह सीरीज हम इतनी अच्छी कर पाए हैं। विजयन क्रिएशंस द्वारा आने वाले नए साल में हम जरूर आपके लिए कुछ नया और लेके आएंगे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड यस, विश यू अ वेरी हैप्पी एंड अ वेरी हेल्दी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू सो मच।